रागिनी की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद सूनी थी। इसलिए रोज उसकी सास दमयंती जी उसे शंकर मंदिर ले जाकर उससे दूध व जल से पूजा अर्चना करवाती। आज भी रागिनी मंदिर के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बजती है। एक भाई साहब आए थे। आपके घर के बाजू में जो बड़ा सा प्लॉट है ना, वह मैंने खरीद लिया है। आज भूमि पूजन किया है, ये लीजिए प्रसाद, प्लॉट के मालिक ने कहा। जी धन्यवाद, रागिनी बोली। दमयंती जी के घुटनों में बहुत दर्द था, इसलिए उन्होंने घर पर रहना ही उचित समझा। रागिनी अकेली ही मंदिर हो आई। अब मकान बनेगा तो मजदूर तो होंगे ही। उनमें से एक मजदूर बिहारी दूसरे राज्य से रोजी रोटी के लिए अपने दोस्त की मदद से शहर आया था। उसके साथ उसकी पत्नी इमरती और 1.5 साल का बेटा गुड्डू भी था। उनके रहने के लिए प्लॉट के मालिक ने वहीं पास में झोपड़ी बनाने को बोल दिया। इतनी सर्दी में कैसे ये मजदूर छोटी सी झोपड़ी में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, ये सोचकर रागिनी का मन द्रवित हो उठा। रात के 12 बजे जोर जोर से बच्चे के रोने की आवाज आई। जरा देखो ना, वह मजदूर दंपत्ति का बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है। रागिनी ने अपने पति शशांक से कहा। दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। इतना क्यों रो रहा है बच्चा, क्या तकलीफ है उसे? शशांक जोर से बोला। साहब, हमारे बेटे को बुखार है। हम उसके लिए बाजार से थोड़ा दूध लाए थे, लेकिन वह दूध खराब हो गया है। इस वक्त हमने उसे रोटी खिलाने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं खा रहा है। भूख और नींद की वजह से वह लगातार रो रहा है, बिहारी ने निराश होते हुए कहा। रागिनी तुरंत किचन में गई। एक गिलास दूध लाकर बिहारी की पत्नी इमरती को दे आई। मजदूर दंपत्ति निशब्द होकर बस उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रह गए। मकान बनने का काम जोर शोर से शुरू हो गया। जब बच्चा सोता रहता तो इमरती भी अपने पति की मदद करती थी। दूसरी मजदूर महिलाएं भी बच्चे को संभालने में इमरती की मदद करती। एक रात ठंड बहुत थी। रागिनी से रहा नहीं गया। उसने एक कंबल और गद्दा निकाला और पति से मजदूर दंपत्ति को देने को कहा। ये कंबल और गद्दा ले लो, बहुत ठंड है, शशांक ने कहा। उन्होंने झट से उसे स्वीकार कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बिहारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रागिनी उनके बच्चे के प्रति लगाव महसूस कर रही थी। वह अब तक मां नहीं बन पाई, पर उसके दिल में ममता जरूर थी। कभी चॉकलेट तो कभी बिस्किट, कुछ ना कुछ बच्चे को पकड़ा देती। इससे उसे बहुत संतुष्टि मिलती। ऐसे ही देखते देखते साल बीत गया। आज खाली प्लॉट की जगह सुंदर मकान बनकर तैयार था। रागिनी रोज की तरह शंकर मंदिर जाने को तैयार थी कि डोरबेल बजती है। रागिनी ने दरवाजा खोला तो सामने मजदूर दंपत्ति थे। मैडम जी, ये मकान तो तैयार हो गया, अब हम दूसरे ठिकाने पर जा रहे हैं। हमारे लल्ला की नजरें आपको ही ढूंढ रही थी, इसलिए उसे आपसे मिलवाने ले आए। आपने एक मजदूर के लिए इतना सब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बिहारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम लोग 2 मिनट ठहरो, मैं अभी आती हूं। ऐसा बोलकर रागिनी किचन की तरफ चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ फल बिस्किट के पैकेट थे। दूसरे हाथ में दूध का गिलास। ये दूध बेटे को पिला दो और ये कुछ सामान रख लो, काम आएगा, रागिनी ने बिहारी के हाथ में थैला देते हुए कहा। मजदूर दंपत्ति की आंखों में आंसू आ गए। मजदूर परिवार के चले जाने पर रागिनी को रह रहकर बच्चे की याद सताने लगी, लेकिन रागिनी बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी कि उसने उनके परिवार की मदद की। वह आते जाते गरीब असहाय लोगों की मदद करने लगी। मदद करते करते वह भूल ही गई थी कि उसके जीवन में कुछ कमी है। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। एक दिन वह महसूस करती है उसके अंश ने उसके भीतर दस्तक दे दी है। दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां डॉक्टर ने उसे उसके गर्भवती होने की खुशखबरी दी। सारा परिवार खुशी से झूम उठा। ठीक समय पर उसने एक स्वस्थ व सुंदर बेटी को जन्म दिया। ये भगवान की भक्ति का प्रताप था या जरूरतमंदों की मदद करने पर भगवान खुश हुए, ये तो भगवान ही जाने। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।